Hello and welcome to my channel Base to Pick. So this is the third part we will be covering for history chapter 1 class 6 NCERT. So in previous part 2 we have covered about the inscriptions and what were the findings, okay, about the past, like many kings wrote about their victories in inscriptions, okay, right. So now here in part 3, लुक एट द पिक्चर ओवर हेयर। देखो यहाँ पे क्या पिक्चर दिखाया गया है कि एक पॉट है, ठीक है, ये पॉट है एक ओल्ड सिटी से जो कि 4700 ईयर्स पहले इसको बनाया गया था, ठीक है, मतलब पाया गया था, बनाया तो नहीं गया था। तो मान के चलो, हाँ, यूज्ड मतलब उस समय पे बनाया गया था, समझ लो, ठीक है, यूज्ड कर रहे थे उस समय पे, ठीक है, 4700 ईयर्स को। ये जो पॉट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसके बगल में एक देखो सिल्वर कॉइन्स भी दिख रहे हैं। तो उससे देखो उस समय पे सिल्वर कॉइन्स देखो फोर स्क्वायर, मतलब फोर साइड्स के शेप थे, मतलब स्क्वायर्स के मान के चलो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ख़राब हो चुका है ना, एक्सकैवेशन के बाद में मिला है, तो हो ही जाता है, समझ लो, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये देखो कब मिल रहा था कि 42500 ईयर से, मतलब 2500 साल पहले की बात है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। देखो आर्कियोलॉजिस्ट्स आल्सो लुक फॉर बोन्स। देखो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, इनके मतलब इनको फाइंडिंग्स करने के साथ साथ है ना, बोन्स को भी फाइंड करते थे, एनिमल्स के, बर्ड्स के, फिश के, ताकि पता चले, क्या पता चले कि व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, मतलब खाते क्या थे वो, है ना, वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद देखो कि प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, मतलब प्लांट्स तो कम ही सर्वाइव कर सकते थे, है ना, इतना मतलब इतने दिन बाद, तो इतना टाइम हो जाता है, तो मतलब फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं वो प्लांट्स, है ना, अंडरग्राउंड में जाके, तो वो मिलना तो मुश्किल ही है। तो इसीलिए देखो अगर समझ लो, मान के चलो, उसके बाद में जो पॉइंट बताया गया कि इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चार्ट फॉर्म। अगर देखो समझ लो सीड्स या फिर ग्रेन्स या फिर पीसेस ऑफ वुड्स को अगर बर्न किया जाता था, तो वो कैसे सर्वाइव करते थे कि चार्ट फॉर्म में। चार्ट मतलब देखो कि जले हुए फॉर्म में, ठीक है, मतलब जैसे अगर किसी भी लकड़ी को अगर जलाओगे तो उसका शेप कैसे बन जाता है ना, लकड़ी जलाने के बाद में काले काले से हो जाते हैं, है ना। तो उस हिसाब से जो जैसे चारकोल टाइप में जो बोलते हैं, चार्ट टाइप में, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये देखो कि क्लोथ्स फाइंड किए गए थे या नहीं। तो देखो क्लोथ्स का सिस्टम बहुत बाद में ही आया है, ठीक है, उतने उससे बहुत साल पहले तो मुश्किल थी, ठीक है, उतने अच्छे अच्छे क्लॉथ्स भी नहीं थे। कभी कभी तो बहुत पुराने ज़माने के लोग तो पेड़ की छाल, जानवरों की खाल, ये सब पहना करते थे। ये आपने भी सुना होगा कभी अपने नानी दादी के मुंह से, अगर कभी भी स्टोरी सुनते हो तो, या फिर कहीं पे भी कुछ देखे होगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना। तो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। हिस्टोरियंस देखो जो भी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो भी पास्ट के बारे में मिलता है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजी है, ठीक है, इन चीज़ों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इनको क्या कहा जाता है, सोर्स, सोर्स ऑफ पास्ट, ठीक है, कि कैसे हम पास्ट को किस सोर्स से पता करें, तो इसको बोलता है सोर्स। वंस सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। जब भी सोर्स मिल जाता है ना, कोई भी सोर्स, तो जो भी लर्निंग होती है पास्ट के बारे में, वो एक ना, आप समझ लो, वो एक किसकी तरह लगता है ना, एडवेंचर की तरह लगता है बायोकोलॉजिस्ट को, ठीक है, कि लग रहा है कोई एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग। एक नशा सा हो जाता है उनमें, ठीक है, कि फाइंड करना ही है भाई, वो क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, है ना, क्या पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे, क्या यूज़ करते थे, नहीं करते थे। तो एक एडवेंचर की तरह होता है, वो नशा होता है उनमें, ठीक है, हमेशा उनके पीछे लगे रहते थे वो, है ना। कभी कोई आर्कियोलॉजिस्ट से आप मिलोगे तो देखना कि अजीब टाइप का, साइंटिस्ट टाइप का बिहेवियर होता है उनमें, है ना, उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे, उनका दिमाग उसी की तरह चलता है, मतलब एक, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे इनको फॉर्म किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें थोड़ा सा पार्ट समझ लो कॉइन्स का मिल गया तो कॉइन्स के बारे में जान लिया, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट बोन्स का मिल गया तो बोन्स के बारे में, मतलब क्या खाते थे, इनके बारे में एविडेंस इकट्ठा करने लगे। तो ये बिट बाय बिट है ना, रिकन्स्ट्रक्ट होती जाती है, ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज, है ना, इनको क्या करते हैं, इनको आर्कोलॉजिस्ट को डिटेक्टिव की, मतलब देखो क्या कहा क्या गया है कि डिटेक्टिव भी हम लोग मान सकते हैं, डिटेक्टिव की तरह मान सकते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव की तरह मान सकते हैं, क्योंकि वो जो क्लूज होते हैं ना, वो इन सोर्सेज को क्लूज की तरह यूज़ करते थे कि पुराने ज़माने में क्या हुआ होगा, इन सोर्सेज को क्लूज की तरह माना जाता था, ठीक है।
चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखो कहा क्या गया है कि देखो ये नोटिस करो, आपकी आपकी बुक की टाइटल क्या है, आवर पास्ट। मतलब देखो कि वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, प्लूरल में बताया गया है कि पास्ट को प्लूरल फॉर्म में बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटेंशन ये ड्रॉ करना चाहते हैं कि अलग अलग लोगों की पास्ट ना अलग अलग होती है। देखो ये कॉमन चीज़ है, आज भी अगर आप देख लो कि कल आपने जो खाया, क्या आपके दोस्त ने भी वही चीज़ खाया? नहीं, कभी नहीं। उसका भी पास्ट अलग है, आपका भी पास्ट अलग है। तो देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग पास्ट, मतलब पास्ट होते हैं। हार्डर्स के, फार्मर्स के, ये अलग उनके पास्ट होंगे, मतलब उनका खाना, उनका रहन सहन का तरीका, है ना। वो किंग्स क्वींस जो है पुराने ज़माने में, उनके साथ मैच थोड़ी करेंगी, है ना। किंग्स और क्वींस है, वो किंग्स और क्वींस जो हैं वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को यूज़ करते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे भाई, रेशम के कपड़े, एकदम पूरे एकदम एकदम राजा महाराजा समझ ही सकते हो क्या, है ना। तो उसके बाद में फिर जो भी है आपका, जो हर्डर्स और फार्मर्स, वो पेड़ की छाले वगैरह पहनते थे। ठीक है जी, चलो ठीक है, चलो चलते हैं आगे। मर्चेंट्स के भी लाइफ अलग है, क्राफ्ट्स पर्सन के भी लाइफ है अलग हैं। तो इनके कस्टम, प्रैक्टिस सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो साउथ इंडियन के कस्टम्स के साथ, है ना, अगर समझ लो साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो साउथ इंडिया के कस्टम्स के साथ नॉर्थ इंडिया के कस्टम्स कभी मैच नहीं करेंगे। तो ये अलग कस्टम्स, अलग ट्रेडिशंस फॉलो होता था डिफरेंट पार्ट्स में, ना, अलग अलग पास्ट समझ लो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे अगर टुडे देखोगे, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो अंडमान कहाँ पे है? अंडमान एक आइलैंड है ना, बे ऑफ बंगाल में है अंडमान। तो वहाँ के लोग उनके आसपास में क्या है? उनके आसपास फिशिंग की ही मेन एक्टिविटी होगी, हंटिंग की होगी, ठीक है, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगी। तो और साथ में जो हम सिटीज़ में रहते हैं उनका अलग लाइफ स्टाइल होगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह है ना, पास्ट की के भी लोग में डिफरेंस होती थी। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर किंग्स कोई भी बैटल फॉट करते थे, उनकी रिकॉर्ड्स या फिर उनकी रिकॉर्ड्स जो रहती थी विक्ट्रीज की, वो इंस्क्रिप्शन किया जाता था। पर ऐसा फिशिंग लोगों के बारे में, गैदरर्स, फिशिंग फोक के बारे में, हंटर्स के बारे में, गैदरर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, है ना, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमको मिला नहीं, या फिर कोई भी रिकॉर्ड वो रखते नहीं थे। ठीक है ना, चलो, क्योंकि उनके पास वैसा कोई सोर्स था नहीं कि क्या रखें कैसे रखें, है ना। तो इसलिए वो रखते भी नहीं थे। ठीक है, अगर हर गैदरर्स जो होते हैं, हंटर्स जो होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कैसे डिस्क्राइब करें? उनको उस जगह के बारे में पता ही नहीं है कुछ, है ना। तो या फिर इंस्क्रिप्शन भी करेंगे उस जगह के बारे में, तो क्या करेंगे? ठीक है, कि उस जगह में कहाँ है क्या है नहीं। पर उनका एक ही टारगेट, उनका माइंड सेटअप ही रहता था, भाई हंटिंग ही करना है हमको तो। ठीक है, और राजा महाराजाओं के तो अलग अलग, देखो हमारी विक्ट्री लोगों में चलनी चाहिए ताकि लोग हमसे, मतलब एक हमको रेस्पेक्ट दे। तो वो ये उनका थिंकिंग अलग था, इनका थिंकिंग अलग था, है ना। चलें, तो उसके बाद देखते हैं आगे की ओर। तो अब देखो डेट्स के बारे में चलते हैं। देखो डेट्स मतलब क्या? देखो अगर कोई भी डेट्स आपको कोई पूछे कि क्या है डेट आज का, तो आप कैसे बताओगे? डे बता दोगे आज का। ठीक है, जैसे समझ लो 28 मार्च 2021 ऐसे बता दोगे, है ना। तो ऐसा क्या होता था कि दिस ईयर्स, तो उनके उस समय पे क्या होती थी, पास्ट के समय पे तो दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो ये डेट उनका उनका जो डेट पास्ट में जो डेट कैलकुलेट किया जाता था, वो जनरली किस समय से किया जाता था? बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मेन रखा गया था। ठीक है, उस समय पे क्रिश्चियनिटी, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है जीसस क्राइस्ट, आप सबको मालूम है, लॉर्ड जीसस। तो उनका जो बर्थ, मतलब उनका जो, उनको मेन पकड़ा गया था। ठीक है, सब लोगों ने सोचा भाई क्या, कैसे, कौन सा चीज़ हम पकड़े, कैसे डेट को बनाएं, क्या कौन सा बेस होगा, कहाँ से हम शुरू करें। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मेन रखा। ठीक है, वहाँ पे जो आपके क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस उस समय पे, मतलब वहाँ पे जो मेन चीज़, देखो एक चीज़ पुराने की स्टोरी में कहा जाता है कि पोप, जो एक पोप थे, मतलब जो भी चर्च में रहते हैं ना, वो पोप बोलते हैं उनको, है ना। तो वो पोप थे, तो उस समय क्रिश्चियन लोग ज़्यादा, मतलब क्रिश्चियनिटी ज़्यादा इमर्ज हुई थी उस समय पे। तो इसी वजह से वो पोप जो थे वो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सीधी बात है। तो वो उन्होंने इसीलिए जीसस क्राइस्ट को मेन प्रायोरिटी देकर उन्होंने ये चीज़ को किया, डिवीजन किया। ठीक है, सो हम अगर बोलेंगे, देखो यहाँ पे बताया गया है आपको कि अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो भी है, जैसे देखो, तो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अभी बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल द डेट्स बिफोर द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। जो भी डेट्स है ना, जो भी डेट्स क्राइस्ट के बर्थ के पहले काउंट किया जाता था, वो बैकवर्ड में यूजुअली काउंट किया जाता था। जैसे उनको उनको उनके आगे
उनके जो वो जो बीसी लगते थे उनके बाद में, डेट्स के बाद में, जैसे 2000 बीसी है ना, 4000 बीसी ऐसे ऐड हुआ करता था, ठीक है। और बाद में जो हुआ था, जो भी इंसिडेंट्स बाद में हुए होंगे ना, उसके बाद में जीसस क्राइस्ट के बाद में, तो उनके डेट्स के बाद में एडी लगा जाता था, ठीक है, एने डोमिनी, ठीक है। कोई है ना, एने डोमिनी है, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है या क्या नहीं है। तो एने डोमिनी है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और कभी कभी हम लोग सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा। और बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो बीसी मतलब बीसी को ही बीसी पकड़ लो, मतलब बिफोर क्राइस्ट को ही बिफोर कॉमन एरा मान के चलो, और सी को एनाटोमी वाला, एनाटोमी के साथ कंपेयर कर लो, मतलब कॉमन एरा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी, ठीक है। तो चलो मैं एक बार है ना आप लोगों को नए कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप डेट्स को बीसी और मतलब एडी में आप कैलकुलेट या फिर देख सकते हो या फिर समझ सकते हो, ठीक है। चलो एक बेसिक सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलो यस, समझ लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये मिडिल एक पकड़ लिया मैंने, ये समझ लो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, तो ये जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, और यहाँ पे एक दो लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो पीछे वाले डेट जा रहे हैं ना इस साइड में, ये समझ लो क्राइस्ट के बर्थ के पहले के हैं, और ये समझ लो क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले में है, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे टूल्स मिले हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ पे समझ लो घर बना है कुछ, हाउस है ना, एच लगा देता हूँ हाउस के लिए, समझ लो। यहाँ पे इस जगह पे मान के चलो कोई समझ लो टेम्पल बना है यहाँ पे, समझ लो, ठीक है, कोई टेम्पल बना है। और यहाँ पे समझ लो हमारा कोई भी एक जैसे कोई ओलंपिक हुआ है, समझ लो ओ, ठीक है, मान के चलो। तो यहाँ पे जो डेट जाएंगी ना, जैसे 500 समझ लो बीसी लगेगा यहाँ पे, समझ लो 500 बीसी, तो मान के चलो 500 बीसी में जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ है, हाउस बना है। उसके बाद ये और डेट आगे चली जाएगी, ये समझ लो 1000 बीसी हो गई, 1000 बीसी मतलब टूल जो फाइंड किए गए हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हज़ारों साल पहले फाइंड किए गए हैं। तो ऐसे डेट बैकवर्ड जाती रहेंगी, और ये डेट ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। और एनाटोमी का देख लो, समझ लो यहाँ पे 500 है, ये जीरो है, तो समझ लो एक 100 एडी, ठीक है, मान के चलो 100 एडी। तो ये 100 एडी क्या हो जाएगा, ये 100 एडी आपका मान के चलो यहाँ पे टेम्पल बने थे जीसस क्राइस्ट के जन्म के एक सौ 100 ईयर्स के बाद में, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 ईयर्स के बाद में ये टेम्पल बना था। एंड सेकेंडली जो आपका यहाँ पे समझ लो, अभी यहाँ पे भी डेट बढ़ते जाएंगे, समझ लो यहाँ पे 950 हो गया, ठीक है, ऐसे करते करते चलते जाएंगे, ठीक है। तो समझ लो ये जो ओलंपिक हुआ था जीसस क्राइस्ट के 950 ईयर्स बाद में, जीसस क्राइस्ट के 950 ईयर्स के बर्थ के बाद में, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उसके ठीक 950 ईयर्स के बाद में ये जो ओलंपिक्स हुई थी, ठीक है। तो ऐसे आप डेट को कैटेगराइज कर सकते हो, फिर आगे चलते जाओगे डेट्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद फिर आता जाएगा 950, 1000, 1000, 1200, 1500, 1600, 1900, 1947, 48, ऐसे फिर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक एक कैलकुलेशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ओके। फिर देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लेटर्स विद डेट देखो बताई गया है, यहाँ पे बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, मैंने बताया। ऑल्सो है ना, एडी भी और उनके बाद समटाइम्स एडी बिफोर डेट्स भी लगता है। तो इसका मतलब क्या है, एनो डोमिनी, जैसे कि लॉर्ड के ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब ईयर ऑफ द लॉर्ड मान के चलते हैं, या फिर लॉर्ड के बर्थ के बाद, मतलब ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब उस समय से लेके आगे, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद के से लेके उसके बाद वाले को एडी में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी स्टैंड्स फॉर, समटाइम्स सी इज यूज्ड, मतलब कॉमन एरा यूज़ किया जाता है एडी के लिए, मैंने बताया पहले भी। और बीसी जो है वो बीसी के लिए यूज़ किया जाता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। वी यूज़ दिस टर्म्स बिफोर, वी यूज़ दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। क्योंकि हम इस चीज़ को, इस टर्म को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन एरा भी यूज़ होते हैं बहुत सारे ज़्यादातर कंट्रीज़ में। तो देखते हैं, इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले से ये डेटिंग की सिलसिला हम लोगों ने भी अपनाया है, ठीक है।
बीपी मीनिंग का क्या है यहाँ पे देखो, समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड ऑल्सो। ओके, सो चलते हैं देखो, और थोड़े से कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं हमारे पास में। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस। देखो हम लोग क्या पहले पढ़े थे कि इंस्क्रिप्शंस जो भी थे वो हार्ड सर्फेस में इंस्क्राइब किए गए थे, खोदे गए थे, है ना। मैनी ऑफ दिस वेर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ईयर्स एगो। कुछ कुछ तो इसमें बहुत सालों पहले की बात है ना। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। देखो सारे इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, जो है ना, जो बोलते हैं, और जो हम लोग बोलते हैं, जो लैंग्वेज, जैसे मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ये हिंदी है। अब हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, ये जो स्क्रिप्ट होगी, ये स्क्रिप्ट क्या है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट अलग होती है और लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। वैसे पहले में भी वैसा ही सेम था। तो लैंग्वेज विच वेर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। तो देखो चेंज तो ऑफकोर्स होगा। लैंग्वेज पहले जो लैंग्वेज चलती थी, क्या वो चलती हैं आज? नहीं चलती हैं। प्राकृत हो गई, और भी बहुत सारे हैं, संस्कृत हो गई, ये सब संस्कृत तो चलता है तो थोड़ा बहुत, ठीक है। और तो पर वैसा सेम टू सेम तो अभी मुश्किल ही है कहीं मिलेगा आपको। तो टाइम के साथ साथ में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट भी चेंज होती रहती है ना। तो तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि स्कॉलर्स लोग कैसे, मतलब कैसे पता करते थे, उनको कैसे समझ में आता था कि क्या लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड क्या है वहाँ पे, है ना, इस चीज़ के बारे में। तो ये एक तरीका है जो इंस्क्रिप्शन को फिर जो भी चीज़ इंस्क्राइब्ड है उसको पता लगाने का जो तरीका, उसको हम बोलते हैं डेसिफरमेंट, ठीक है। याद रखना है, डेसिफरमेंट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो डेसिफरमेंट, ये जो लिखा हुआ है ना डेसिफरमेंट, है ना, मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज इंस्क्राइब्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इज नोन एज डेसिफरमेंट, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखो लायन का अगर सिंबल बना दिया तो इसका मतलब एल लिखा है। तो ऐसे करते करते ही वो लोग पता चल जाता था कि क्या है, आगे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। एक फेमस स्टोरी है जो डेसिफरमेंट के मतलब लिए आता है। तो इजिप्ट की घटना है ये, एक जो कि कंट्री थी नॉर्थ अफ्रीका, मतलब है अभी भी, है थी नहीं, मतलब उस समय पे बनी थी या फिर हुआ था, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है, जो कि अभी भी है इजिप्ट, तो आपको मालूम है। तो फेयर देयर वेयर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। तो रोजेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। तो नॉर्थ कोस्ट है ना, कोस्ट मतलब क्या होता है, जो भी एरिया है ना आपका, ठीक है, जो भी एरिया आपका जो या फिर कोई समुद्र या फिर पानी, जो भी पानी, वाटर के साथ जो भी एरिया लगे हुए होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कोस्ट है ना, कोस्टल एरिया। जैसे आंध्र प्रदेश मान के चलो, समुद्र के पास में कोस्टल एरियाज हैं, तो ऐसे टाइप के कोस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जो कोस्ट थी उसके उधर पे एक टाउन था रोजेटा, ठीक है। वहाँ पे है ना एक इंस्क्राइब्ड मिला था, इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, इंस्क्राइब्ड एक स्टोन मिला था। उसके अंदर इंस्क्रिप्शंस थे अलग अलग 3 लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। ग्रीक था एक, और बाकी 2 इजिप्शियंस फॉर्म्स के थे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखो स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक figured out that the name of the kings and queens were enclosed in a little frame कॉल्ड कार्टोच। देखो जिसको ग्रीक पढ़ना आता था ना उसने पता लगा लिया, जो भी स्कॉलर्स है जिसको ग्रीक पढ़ना आता था ना, उसको उसने लगा लिया भाई। क्या पता लगाया उन्होंने कि यहाँ पे ना एक छोटे से, एक लिटिल फ्रेम में ना, एक छोटे से फ्रेम में किंग्स एंड क्वींस के नाम है ना एनक्लोज्ड थे, ठीक है, नाम लिखे हुए थे। समझ ले कि छोटे से बॉक्स हैं, ये ऐसे 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 लिख दिया है कुछ भी खोद के। तो ये जो चीज़ था ना उसको क्या बोला था, इस फ्रेम को कार्टोच बोला था, इसको कार्टोच है ना, कार्टोच बोला था, ठीक है। तो दे देन प्लेस्ड द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड। तो इसी तरह से उन्होंने ना ग्रीक और इजिप्शियन साइंस थे उनको साइड बाय साइड रखा, और एक साउंड्स और आइडेंटिफाई किया उन साउंड्स को। जैसे जैसे जिस लेटर में, जैसे इजिप्शियन लेटर है, इजिप्शियन लेटर में वो साउंड निकला कि क्या लिखा हुआ था जैसे, ठीक है। तो उनको साउंड किया गया, जो फॉर्म किए गए, अलग अलग साइंस लगाए गए, साइड बाय साइड लगाए गए, ठीक है, अलग अलग साइंस। समझ लो मान के चलो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे समझ लो लायन के लिए एल लिख दिया, और घर हाउस के लिए एच लिख दिया, और समझ लो कुछ टेम्पल के लिए टी लिख दिया, और बॉल के लिए, तो ऐसा एक साउंड, क्या बोलते हैं, एक लेटर, एक साउंड बना। तो जिसके मतलब एक साउंड बना जो इजिप्शियन लेटर्स था, ठीक है। इजिप्शियन लेटर से एक मतलब एक साउंड मतलब क्या होता है, वर्ड या फिर कुछ वर्ड बना हो, ठीक है। एक वर्ड बना जो इजिप्शियन लेटर्स, जिसके जिसके अंदर इजिप्शियन लेटर्स लिखे हुए थे, मतलब पता चला ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने बताया देखो यहाँ पे लायन के लिए एल, बर्ड के लिए
ए, है ना। तो जैसे उनको पता चल गया कि ये कैसे किस लेटर कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा लेटर यूज़ होता है, ठीक है, तो बाकी इसी तरह से उन्होंने ये जो टेक्निक निकाल लिया उन्होंने, इसी तरह से आगे भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो इसी तरह से तो इसी तरह से वो आगे भी इंस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उनको टेक्निक पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना। तो उनको धीरे धीरे सब कुछ पता चलता गया आर्कोलॉजिस्ट्स को, और वो आगे बढ़ते गए इस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कि होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, तो प्लीज़ इस जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो, सो दैट you do not miss any notifications from our channel, okay। And it is a heartily request from our side, please like, subscribe and share this channel please, okay। एंड अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ इन कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको इसके लिए सॉल्व चाहिए तो प्लीज़ हमको एक कमेंट बॉक्स के ज़रिए एक सजेशन दे दीजिए, तो हम उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए वर्क कर लेंगे, ठीक है। और मैं अगले चैनल में और अगले जो हमारे जो वीडियोज़ हैं इस चैनल में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा, जिसके लिए ज्योग्राफी है, उसके बाद आपके इंग्लिश है, उसके लिए अगर आपको लेक्चर्स अवेलेबल चाहिए तो वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे हेड, बाय बाय, टेक केयर।